सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दरअसल एंजाइना जो है वो है, उसको हम कहते हैं चेस्ट पेन। यानी कि चेस्ट पेन जब छाती में दर्द होता है तो उस वक्त उस सूरत हाल को कहते हैं एंजाइना। लेकिन एंजाइना अब क्या है कि हमारा जो हार्ट होता है, तो हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि हार्ट के खुद को ही, मतलब इस हार्ट को ही जो ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं। हैव यू गॉट रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स? सो क्या होता है कि उन कोरोनरी आर्टरीज में बसा औकात क्या होता है कि स्पाज्म हो जाती है, या तो फिर उसमें क्या हो जाती है, कोई चीज की प्लेक की या थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से ये जो हार्ट है इसके मसल्स को ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं होता। तो जो जब ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं होता तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। यानी हार्ट को ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिलता, जिसकी वजह से हार्ट में जो है फिर बॉडी में चेस्ट पेन काज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एंजाइना। क्या होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये जो आपको हार्ट नजर आ रहा होता है, क्या होता है कि इस हार्ट को जो है हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरीज जो है वो ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि इन आर्टरीज में क्या होता है कि किसी न किसी चीज की रुकावट आ जाती है। ठीक है, तो उस रुकावट की वजह से फिर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई इस हार्ट की मसल्स को, हार्ट की खुद की मसल्स को सप्लाई नहीं हो रहा होता, जिसमें ऑक्सीजन की जो हार्ट को कमी हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर चेस्ट पेन होता है, इसको कहते हैं एंजाइना। फिर फर्दर एंजाइना के 3 टाइप्स हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना एंड द वेरिएंट एंजाइना। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेबल, अनस्टेबल, थर्ड वन इज वेरिएंट एंजाइना। अब हम देखेंगे कि स्टेबल एंजाइना में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। तो स्टेबल एंजाइना में होता यूं है कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ये आर्टरी हमने उठाई है, तो आर्टरीज में क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स? आर्टरीज में क्या हो जाती है, ये जो प्लेक बन गया है, ये देखिए दोनों साइडों से, जिसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इस एथेरोस्क्लेरोसिस की क्या होता है कि ब्लड की फ्लो बॉडी में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ये नहीं होता तो ब्लड स्मूथली जा रहा होता बॉडी में। जब ये चीज, इस चीज की फॉर्मेशन होती है तो ब्लड जो है हार्ट को सही तरीके से सप्लाई नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की इनसफिशिएंसी हो जाती है हार्ट को। ऑब्वियसली हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, बॉडी का पार्ट है, काम करने के लिए, एनर्जी चाहिए के लिए, उसको भी एटीपी चाहिए कि वर्क करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि उसको भी चाहिए होती है, जिसकी वजह से होता यूं है कि फिर ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं होता, जिसकी वजह से फिर वो एंजाइना काज होता है, जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से होता है वो कहते हैं स्टेबल एंजाइना। क्या रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? स्टेबल एंजाइना, ये है हमारे पास स्टेबल एंजाइना, में हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। ठीक है, दूसरा जो टाइप है एंजाइना का वो है अनस्टेबल एंजाइना। क्या रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? अनस्टेबल एंजाइना। अच्छा, अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि अनस्टेबल एंजाइना में फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है। क्या होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? थ्रोम्बस की फॉर्मेशन। ये जो आपको ब्लैक नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये आकर यू बन जाती है आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरीज में। ठीक है, ये भी जो है ब्लड की सप्लाई को कम कर रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं होता, ब्लड स्मूथली जो है सप्लाई हो रहा होता हार्ट को, तो जब ये अक्कर होगा तो जिसकी वजह से ब्लड की फ्लो क्या होगी, सप्लाई ब्लड की हार्ट को कम होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी जो है हार्ट को जाएगी। तो उस सूरत में भी एंजाइना को, जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। तीसरा जो हमारे पास एंजाइना का टाइप है वो है हमारे पास वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, क्या? वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है कि आर्टरीज जो है वो स्पाज्म हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पाज्म हो जाती है। ये आर्टरी आपको नजर आ रहा होगा, देखें, यहां से भी ये अंदर चला गया, यहां से भी अंदर चला गया, यानी स्पाज्म हो गई है आर्टरी की। तो इसमें भी ब्लड की फ्लो जो है वो कम हो जाती है। तो इन चीजों को ट्रीट करने के लिए हम कुछ ड्रग्स देते हैं। फिर वो ड्रग्स क्या करते हैं, इन चीजों को, ये जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है इसको जो डायलेट कर देती है। ठीक है, ये फिर
थोड़ा खुल जाता है वेन, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन हो गई है वेन की, स्पाज्म हो गया है, ये भी खुल जाएगा थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से ब्लड की फ्लो सही हो जाएगी, मतलब ब्लड सही तरीके से हार्ट को जा पाएगा, तो हार्ट जो है अपना फंक्शन काम सही कर पाएगा। हैव यू गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? ठीक है, तो स्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो जिसकी वजह से ब्लड जो है ज्यादा जरूरत पड़ती है, ब्लड टिश्यूज को जब ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा ब्लड की नीड होती है। जब ज्यादा ब्लड की नीड बॉडी को होती है तो हार्ट के बेचारे के ऊपर क्या होता है कि वर्कलोड ज्यादा पड़ जाता है। जब हार्ट ज्यादा वर्कलोड की वजह से ज्यादा काम कर रहा होता है, ज्यादा ब्लड जो है बॉडी को सप्लाई कर रहा होता है, तो इस हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है ना। क्या होता है, इस हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑब्वियसली इसको धड़कने के लिए, काम करने के लिए ऑक्सीजन की नीड पड़ती है। तो जब ये सूरत हाल होती है कि या थ्रोम्बस की या एथेरोस्क्लेरोसिस की या स्पाज्म होती है, जो वो उन आर्टरीज में जो आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर ऑक्सीजन की ब्लड हार्ट को कमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट फिर अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा होता, उसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा पड़ जाता है। उस सूरत हाल में फिर चेस्ट पेन होता है, जिसको छाती में फिर दर्द हो रहा होता है इंसान को। ये था हमारे पास एंजाइना और उसके टाइप्स।